हेलो क्लास, इंक्लूसिव एजुकेशन में आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम। तो सबसे पहले हम सहकारी अधिगम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बच्चों, भारतीय विद्यालय प्रणाली में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहां बालक एक साथ समूह में कार्य करते हैं। समावेशी कक्षा में जहां बहुत सारे बालक होते हैं, असंख्य बच्चे होते हैं, वहां बच्चों को सहकारी अधिगम विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। इस तरह से बच्चे सीखने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, समस्याओं को समाधान एवं कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया होती है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक छोटे छोटे समूह बनाकर एक ही विषय, एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वे एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सहकारी शिक्षा बालकों को शैक्षिक योग्यता एवं निपुणता हासिल करने में बहुत हेल्प करती है, मदद करती है। जैसे कि सुनना, प्रश्न पूछना, मदद लेना, उत्तर देना, सुझाव देना, इस तरह की बहुत सारी सहायता करती है। अध्यापक का कार्य क्या होता है? अध्यापक और योजनाकर्ता मतलब योजनाएं बनाता है और जो कार्य किया गया है बच्चों द्वारा उसका मूल्यांकन करता है और सुनिश्चित करता है कि कहीं बालक अपने अधिगम का उत्तरदायित्व सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनका ध्यान समूह के सदस्यों के मध्य बातचीत पर बन रहा है या नहीं। समूह का प्रत्येक सदस्य सीखने में एक दूसरे की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी के बाद जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके उद्देश्य क्या है? समावेशी व्यवस्था में सहकारी अधिगम की निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे कि बालक को सहकारी अधिगम की अवस्था में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिल रहा है या नहीं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो तैयार है या नहीं है। बालक को अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए प्रोत्साहित हमें करना चाहिए। शिक्षक की ये अहम भूमिका होती है। सहकारी समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना होता है। सक्षम और असक्षम बालकों के मध्य दोस्ताना वातावरण सुनिश्चित करना होता है। परस्पर सहयोग और मदद के माध्यम से समस्या का निदान निपुणताओं को विकसित करता है। बच्चों, इसी के बाद आता है गाइडलाइंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम के दिशा निर्देश क्या होने चाहिए? एक अध्यापक को सहकारी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे क्या होता है, अध्यापक को कोई पाठ पढ़ा रहा है तो उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं या नहीं है, उसको क्लियर करना होता है। उससे बालक को अगर कुछ विषय पढ़ा रहा है तो उन बच्चों को वो छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकता है, जिससे उन्हें सीखने में आसानी रहेगी, परेशानी नहीं होगी। बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि एक दूसरे को या न तो वो ज़्यादा नज़दीक जाए और ना ही ज़्यादा पास आए। उनको समूह के हर सदस्य को एक भूमिका प्रदान करनी चाहिए और उन भूमिकाओं को बदलते रहना चाहिए। वह समूह को कार्य दे एवं इसके साथ ही उनको सही से जो सामग्री होती है उसको भी बराबर तरीके से वितरित करें। वह व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करें। वह समूह एवं समूह के बालकों के मध्य परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करें। जिसके बाद सहकारी अधिगम की स्थिति में बालक विविधताओं को स्वीकार करना एवं आदर करना अच्छे तरीके से सीख जाए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को सीखने में यह बहुत मदद करता है। सहकारी अधिगम जो होता है, सहकारी शिक्षा समूह के अन्य सदस्यों में परस्पर वार्तालाप को सुनिश्चित करती है। ऐसी वार्ताएं नई अवधारणाएं उत्पन्न करती है, जैसे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक इन अवधारणाओं को अपने वर्तमान ज्ञानात्मक ढांचे के साथ समानता से दिखा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वह इन नवीन ढांचों को ढाल सकते हैं। यह सब इसके ज्ञानात्मक आधार को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। तो बच्चों, ये था कोऑपरेटिव लर्निंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।